हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपका सेंटेंस का पार्ट से स्टार्ट किया था कि टेंस क्या होते हैं, बेसिक से स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था टेंस मेनली 3 टाइप से होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो दोस्तों, इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। मैंने बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये आपके 12 प्रकार के सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो मैंने उसमें से एक पार्ट आपका करा दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि हमने आपको रूल लिखाए थे कि इसमें उसकी पहचान बताई थी कि जैसे वाक्यों के अंत में ता आता है, ती आते हैं, ते आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, तो दोस्तों आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका रूल में क्या था कि एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, उसी चीज को लेके मैं आपके सामने नेक्स्ट पार्ट्स ले आ रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में बता रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसका पहले नेगेटिव सेंटेंस को हम आपको इसमें रूल लिखा रहे हैं, नियम। रूल क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग समझिए। दोस्तों, रूल में हम वही सब्जेक्ट आएगा आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट। इसके बाद दोस्तों डज या डू, क्या आएगा? डज आएगा या डू आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका आता है नॉट, क्या आता है? नॉट। प्लस वर्ब आती है, क्या आता है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों आपका रूल हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, डज डू का मतलब क्या है कि दोस्तों अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, आपका सिंगुलर है, सिंगुलर, तो उसमें हम लोग डज लगाएंगे। नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यानी डज नॉट लगाते हैं। अगर यहीं पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है दोस्तों? प्लूरल, तो वहां पे हम लोग डू नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? डू नॉट। तो गाइस, ये आप लोगों ने समझ लिया कि नेगेटिव सेंटेंस में मेनली काम होता है डज और डू का। यानी डज वहां पे हम लोग लगाते हैं जहां पर सिंगुलर पार्ट्स होता है, और डू वहां पे लगाते हैं जहां पे प्लूरल पार्ट्स होता है। तो दोस्तों, जैसे इसका मैंने अगर एग्जांपल आपके पास लिखा, जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया, राम स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता, राम स्कूल नहीं जाता है। तो दोस्तों, राम हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं लिखूंगा राम सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ डज नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि राम डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस में लूंगा इसका प्लूरल पार्ट्स का एग्जांपल नंबर 2 मैं लिखूंगा बे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों, दे, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो डज की जगह है यहाँ पे डू लगेगा। क्या लगेगा? डू लगेगा। नॉट सिंपल फॉर्म प्ले, खेलना है, और क्रिकेट, दी क्रिकेट लगा दो या क्रिकेट लगा दो। ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। दोस्तों, मैंने इसमें आपको सिंपल यही बताया कि नेगेटिव सेंटेंस आपके क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट। डज डू नॉट के साथ नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिंगुलर अगर पार्ट्स है तो उसके साथ डज नॉट लगेगा, अगर प्लूरल पार्ट्स है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको बताया एग्जाम्पल मैंने बोला था राम स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो राम सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद मैंने लिखा है दे क्रिकेट नहीं खेलते, तो ये प्लूरल पार्ट्स है, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे कि पहला सेंटेंस आपका ये है, श्याम निबंध, श्याम निबंध, श्याम निबंध नहीं लिखता है, लिखता है। दूसरा मैंने लिख दिया, बच्चे विद्यालय, बच्चे विद्यालय नहीं जाते, नहीं जाते हैं। तो दोस्तों पहला सेंटेंस आपका है कि श्याम निबंध नहीं लिखता है। तो श्याम आपका सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे, श्याम लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे श्याम, श्याम सिंगुलर है आपका, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डज। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। लिखना क्या आपकी होती है, राइट क्या होती है दोस्तों, तो मैंने राइट लिख दिया। दोस्तों लिखना क्या होती है, राइट, तो मैंने राइट लिख दिया। निबंध होता ए से, तो एन ए से होगा, बिकॉज ये वोवेल है तो एन लगेगा। दोस्तों उसके बाद आपका दिया बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चे, बहुत बच्चों की बात हो रही है। एक बच्चा होता तो पर्टिकुलर उसका नाम होता, तो द चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे दोस्तों, द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों आशा है कि आपको ये हमारे द्वारा कंटेंट जो दिया जा रहा है आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो भी खास मित्रगण हैं उनको शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।